अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें हैं जिनके हवाले से आपसे बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्म में एक और कुर्बानी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा और शागिर्द खास अमीर उल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शागिर्द खास मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी आज नारोवाल से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तस्दीकी खबर है, ये मुसक्का खबर है, इसके अंदर कोई भी जो है वो झूठ शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी साहब का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उससे ये खबर दी गई है। वो महफूज मकाम पर मौजूद थे लेकिन आज उनको ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती साहब हर मैदान में सफ़ अव्वल में रहे, साना मुरीदके में भी अपने दोनों शहजादों के साथ हर अव्वल दस्ते में शामिल रहे। दुआ है कि अल्लाह करीम उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए और उनकी मुश्किलात में आसानियां फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो हस्ती जिन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की ज़ियारत की हुई थी। हजरत सैयद नजर हुसैन शाह साहब कल विसाल फरमा गए थे। आज उनका नमाज जनाजा कराची के अंदर अदा कर दिया गया, जिसके अंदर हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और अजीब मनाजिर देखने को मिले, जहां लब्बैक के नारे को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था। वो नारा तो फिर भी हर जगह पूरी आबोताब से गूंज रहा है। ये नारे आप मुलाजा फरमाएं। उसके बाद बात करेंगे कि बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले मती और रहमान मरूफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की शादी पर बाबा जी से मोहब्बत का इजहार किया गया। अवैस जट और उसके अलावा हमजा कसूरी और उनके अलावा मियाँ ज़ैबी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहुत मारूफ जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर बाबा जी से मोहब्बत का इजहार किया। ये वीडियो मैं साइड पर लगा रहा हूँ, आप मुलाजा करें कि ये जो नजरिया है ये किसी तरह भी नहीं रुक सकता। उन्होंने चाहे जो है वीडियो दिन को बनाई बाद में अपलोड की, लेकिन फिर भी इस नजरिए को रोकने के लिए बहुत कोशिशें जारी हैं। फिर भी हमारे तहरीकी कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अपनी मेहनत से काम महफूज तरीके से जारी रखे हुए हैं और काम करना भी ऐसे चाहिए ताकि आप भी महफूज रहे और तहरीक का काम भी चलता रहे। ये नहीं कि किसी जगह पर आप लाइव जो है वो कुछ करें, उसके बाद आपको ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाए। हिकमत अमली यही है कि आप वीडियोस बनाकर बाद में अपलोड कर सकते हैं, किसी भी महफूज मकाम पर जाकर आप जो है अपनी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। उसके बाद बात करें तो मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन की बंदिश, साद और अनस भाई और दीगर कायदीन और कारकुनान की जबरी गुमशुदगी और फस्ताई हुकूमत की तरफ से मुरीदकी की सरजमीन पर कत्ले आम को 165 दिन आज गुजर चुके हैं। ना ही हुकूमत की तरफ से कोई जुडिशल कमीशन बनाया गया, ना ही कोई इंसाफ की उम्मीद है, बल्कि ताहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां दोबारा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। छठा महीना मुसलसल जारी है। तहरीक लब्बैक को कुचलने के लिए और दबाने के लिए हर किस्म की कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद यूसुफ रिजवी नाज़िम आला PP 25 और मोहसिन रिजवी अमीर सिटी जेलम के घर पर रात के छापे मारे गए, लेकिन नाकाम रही पुलिस, क्योंकि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये फस्ताई हुकूमत के हालात है। ये रियासत बिल्कुल दहशतगर्द बन चुकी है। अपने ही लोगों को दबाने के लिए किस जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, ये समझ से बाहर है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ इतनी मुखालफत क्यों और इनको कुचलने और दबाने के लिए इतनी कोशिशें क्यों जारी की जा रही हैं। ये तमाम मामलात भी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत फिल वक्त बिल्कुल हरकत में, बल्कि आप KPK में भी देखे डॉक्टर अल्लामा शफीक अमीनी साहब के घर भी मुतअद्दिद छापे मारे गए। ये तमाम हुकूमतें जो है वो तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक पेज पर मौजूद हैं। उसके बाद बात करें तो हसनैन डोगर और हसन महमूद चिश्ती जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत मारूफ और मशहूर जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ अब तमाम प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चलाई जा रही है। समझ से बाहर है कि ये कौन लोग हैं जो इन हालात में भी मुकाबलेबाजी में लगे हैं। बहुत ज्यादा तनकीद जारी है कि हसन महमूद चिश्ती है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबका फेसबुक को लीडर भी थे, हेड थे,
وہ چونکہ लातलकी पहले कर चुके थे, फिर भी अभी तक उनके खिलाफ जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान मुतहरिक है, और वो भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे। जहाँ पर उनको मौका मिलता है उनके पेज पर देखें, उनकी वीडियोस पर देखें, नीचे कमेंट्स में आप देखें तो हर तरह से अपनी कारकुनान के पीछे पड़े हैं। दूसरी तरफ देखें तो हसनैन डोगर साहब जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी तहरीक के लिए, साना मरीदकी में भी शामिल रहे, उसके बाद उनके वालिद साहब भी जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनके ताया जान ताई जान सब रुखसत हो चुके। इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी तहरीक लबैक कारकुनान उन पर भरपूर तनकीद जारी रखे हुए हैं। वो उन्होंने 2-3 दिन 4 दिन वीडियोस अपलोड नहीं की, कुछ मसरूफियात की वजह से, तो तहरीक लबैक के कारकुनान उनके पीछे बढ़ चुके हैं। खुदारा अब तो अपनी सफ़ों को मजबूत करें, मुनाफिकों को मौका ना दे किसी भी तरह से अपनी तहरीक पर या अपने कारकुनान और कायदीन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर बात करने का मौका किसी को ना दें। आप तो खुद ही आपस में मुकाबलों में लगे हैं। खुदारा ये मौका नहीं है मुकाबलों का, ये वक्त है जो हम पर जुल्म हुआ, जो हम पर कत्ले आम किया गया, उसके खिलाफ आवाज उठाने का, ना कि अपनों की जो है वो टांगे खींचने का, अपनों के अंदर दरारें पैदा करने का। ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है इस तरह की बातों का। खुदारा अपनी तहरीक के लिए आवाज उठाएं। अगर आप आवाज उठा नहीं सकते तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी वीडियो शेयर करें, वो भी नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी खामोश रहें। लेकिन इस तरह की मुकाबलेबाजी से आप तहरीक को भरपूर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो कि मुनाफिक भी नहीं पहुंचा सकते वो काम आप कर रहे हैं, जो हमारे मुखालिफ भी नहीं कर सकते वो काम आप कर रहे हैं। इस तरह के मामलात से आपसे गुजारिश है कि दूर रहें। अगर आप कुछ है तहरीक के लिए कर सकते तो खामोश रहें, लेकिन इस तरह की मुकाबलेबाजी मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, अभी तक देख रहा हूँ कि जो भी लीडर या जो भी कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किसी वजह से खामोश हो चुका है उसके पीछे लग गए। इसका भी एक वक्त है जब हमारी तहरीक दोबारा अरूज पर होगी इंशाअल्लाह, हमारे कायदीन हमारे दरमियान होंगे तो फिर उन लोगों पर हम भी तनकीद करेंगे। लेकिन इस वक्त में आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अपने लोगों को बिल्कुल भी जो है वो उनको पर तनकीद ना करें, दूसरों को मौका ना दे, बल्कि जिन मामलात पर आवाज उठाने का वक्त है वो उन पर आवाज उठाएं। जो हम पर सानिया मरीदकी में जुल्म सितम हुआ उस पर आवाज बुलंद करें। 165 दिन से हाफिज साद रिजवी अनस रिजवी का कुछ पता नहीं कहाँ पर मौजूद है, और आप आपस में मुकाबलेबाजियों में लगे हैं। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की बंदिश को 165 दिन गुजर चुके हैं। सानिया मरीदकी में कत्लेआम को 165 दिन गुजर चुके हैं। लाशें भी हमें वापस कारकुनान की नहीं की गई, उनको जिंदा जलाया गया, बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई गई। आखिर आप कब आवाज उठाएंगे? इस तरह के इश्यूज पर आवाज उठाएं, सानिया मरीदकी पर आवाज उठाएं, कायदीन की फिल फौर रिहाई और बेहद से बेजा में जो उनको रखा गया है उसके खिलाफ जो है आवाज उठाएं। बहुत से टॉपिक आपके पास पड़े हैं, ये आपस में मुकाबलेबाजी का वक्त नहीं है एक दूसरे को नीचा दिखाना। इसलिए खुदारा अब भी मौका है अपनी कायदीन के लिए, तहरीक के लिए, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के लिए आवाज उठाएं और आपस में जुट जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपनी तहरीक के लिए आवाज बुलंद करें। इंशाअल्लाह अगर आप मुत्तहिद होंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। आखिर पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताता चलूं, अहले फलस्तीन से इज़हार यकजहती करने वालों से इज़हार वफा का दिन है 30 मार्च 2026 बरोज सोमवार को तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज की जानिब से ट्विटर एक्स पर एक ट्रेंड चलाया जाएगा। तमाम सोशल मीडिया टीमें मुतहरिक हो और अपने कायदीन और कारकुनान की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ मवाद जमा रखे और अवाम तक अपनी तहरीक का पैगाम पहुंचाए। बता दें कि मज़ामत आज भी जारी है, आपस में मुखालफत छोड़ दे। 23 मार्च को एक ट्रेंड चलाया जाएगा मरकज तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से, जो हमारे साथ जुल्म सितम हुआ, जो भी हैशटैग अनाउंस होगा उसको आपने भरपूर वायरल करना है, मिलियंस में ट्रेंड को लेकर जाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर, ताजदार खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।